A nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from Visual Classes. आज इस वीडियो में टेंस के बारे में थ्रू आउट बताने वाले हैं। टेंस क्या होता है, टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, टेंस पढ़कर आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में टेंस का शुरुआत कैसे किया जाए, टेंस क्या है, टेंस पढ़कर आप क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टेंस क्या होता है। देखिए टेंस होता क्या है, आखिर में टेंस क्यों बनाया गया, टेंस पढ़कर आप क्या कर सकते हैं। देखिए पूरा इंग्लिश टेंस पर ही डिपेंड है। यदि आपको टेंस समझ में आ गया तो आप इंग्लिश समझ लीजिए। तो आप सबसे पहले टेंस के बारे में समझिए, टेंस क्या करता है, कैसे टेंस कार्य करता है। कोई आपसे पूछे कि सर टेंस कितना प्रकार का होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस 3 प्रकार, हम आपको बताएंगे टेंस 2 प्रकार। टेंस होता है 2 प्रकार। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर टेंस 2 प्रकार का कैसे हुआ, टेंस 2 प्रकार का कैसे हुआ। देखिए टेंस जो 3 प्रकार आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वो जो फ्यूचर टेंस आप बोल रहे हैं वह फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। फ्यूचर क्या होता है, टाइम होता है। अब कैसे आपको समझाया जाए, कैसे समझ में आएगा कि वह फ्यूचर टेंस नहीं होता है, टाइम होता है। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे बाय द वे क्या जी, अभी तो क्या जी 2022 चल रहा है और पिकनिक का अभी का जो माहौल है, पिकनिक मनाने बहुत लोग जाते हैं इधर उधर, पिकनिक है ना जी। पिकनिक का एंजॉय कुछ अलग होता है, पिकनिक का मजा कुछ और है। हम एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं पिकनिक मनाने वाला। देखिए आपके फ्रेंड बोले कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। या देखिए कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, अंत में गागेगी आ गया, तो आप बोलेंगे सर या तो फ्यूचर टेंस हो, या क्या होगा फ्यूचर टेंस हो। हम बोलेंगे नहीं फ्यूचर टेंस नहीं है, या फ्यूचर टाइम है। बोले कैसे, कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, या योजना हम बता दिए, कल का प्लानिंग बता दिए। अब जैसी कल होगा, जैसे क्या होगा कल होगा, हम लोग क्या बोलेंगे जी, आज हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, आज हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। अब कोई यह नहीं कहेगा कल हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। तो जो पिकनिक मनाने का काम है वह प्रेजेंट में होता है, इसलिए जो फ्यूचर टेंस होता है उसको टेंस ना मानकर क्या जी टाइम होता है। ऐसे समझने के लिए आपको पढ़ाया जाएगा कि ये टेंस 3 ही प्रकार। टेंस का मतलब क्या होता है सर, कार्य। ठीक है, टेंस करता क्या है आप समझ रहे हैं, टाइम समय। टेंस क्या करता है, यह समय जो हमारे पास चल रहा है, जो बीत गया, जो आएगा, इसकी परिस्थिति को बताएगा, समय की परिस्थिति को बताएगा। अर्थात टेंस पढ़कर आपको यह जानकारी हो जाएगा कि यह जो वर्ब है अर्थात क्रिया है वह किस समय हो रहा है। टेंस क्या करेगा, यह जो आपका क्रिया है उसके समय को बतलाएगा कि जो आप एक्शन करते हैं, काम करते हैं, वह किस समय में करते हैं। पहले करते थे, अभी आप करते हैं, या फिर आगे करेंगे। टेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिया के समय के बारे में समझेंगे कि वह क्रिया किस समय में होता है या फिर होगा। अब देखिए हम आपको बताएं वर्ब, थोड़ा सा हम लोग वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब क्या होता है, देखिए वर्ब के बारे में हम समझते क्या है कि ऐसे जनरली वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब क्या जी, बहुत बड़ा चैप्टर, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 मंथ से ज्यादा लगेगा। बट यहाँ पर वर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए जो कुछ भी हम लोग करते हैं, सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खाना पीना, रोना, ये सब क्या है, वर्ब है। जो कुछ भी हम लोग कर दिए उस क्या होता है, इसमें वर्ब होता है। अगर हिंदी में बोले तो जिस शब्द के अंत में ना होता है वह सामान्यतः वर्ब कहलाता है। जिसके अंत में क्या होगा, ना होगा, वह क्या कहलाएगा, वह वर्ब कहलाएगा। और एक पढ़ना, हंसना, खाना पीना, रोना, सबके अंत में कॉमन क्या है, ना। तो जिसके अंत में ना होता है वह क्या होता है, आपका वर्ब होता है। अब क्वेश्चन है कि सर बताए ना कुछ ऐसा वर्ड है खिलौना, खिलौना, ये खिलौना के अंत में क्या जी, ना है, बट ये वर्ब है नहीं है, ये आपका नाउन है। यह क्या है, नाउन है। बोले कि अपवाद में खिलौना हो गया, चना हो गया, पटना हो गया,
ये सब क्या जी वर्ड है जो कि नाउन है। अब बात करते देखिए, अब बोले सर सोना बताइए ना, या सोना क्या है? बोले कि सोना अंत में क्या है जी ना, तो वर्ब भी है, इसके पास वर्ब का भी क्वालिटी है या नाउन भी है। अगर इसको क्या मानेंगे गोल्ड, तो यह नाउन हो गया। अगर इसको वर्ब मानेंगे तो क्या होगा स्लिप, तो यह होगा सोना। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जिसके अंत में ना रहेगा वह क्या होगा वर्ब होगा। टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में समझना है। क्या? तो टेंस में, टोटल टेंस में जो हम लोग यूज करते हैं वह वर्ब का 5 रूप, ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5 वर्ब का 5 रूप यूज करते हैं। अब देखिएगा काली माई है एक, उनका बहुत सारा रूप है। बोले कि वर्ब है एक, इसका 5 रूप है, और पूरा टेंस में यह 5 रूप का यूज करना पड़ेगा। अब कहीं भी सिंपल प्रेजेंट पढ़िए, पास्ट कंटिन्यूअस, यह 5 में से क्या जब का टेंस में जो गया 5 है, इसी का यूज होगा पूरा टेंस में। कहीं भी आप जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, या 5 ही में से क्या जी कोई ना कोई एक यूज होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। V1, V1 क्या होता है? V1 का मतलब जो कुछ भी हम करते हुआ V1 है, जो कुछ भी करते क्या है V1 है। और एक लड़का हमसे पूछा सर बताइए ना, जो आर.के. सिन्हा का ट्रांसलेशन का है बुक, उसमें इस प्रकार लिखता है टू गो, लिखता है टू प्ले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब समझिए आप पर कि टू गो क्या देता है। एक लड़का बोला सर गला देता है, हम बोले कि बताइए जाना क्या क्या होगा? बोले कि सर टू गो। हम बोले गो बोलेंगे तब, गला था सर, उसमें दिया है टू गो। लेकिन टू गो दिया सही है, वह क्या कहना चाहता है? ठीक है, टू और गो जो दिया है वह कहना चाहते हैं क्या है कि इन्फिनिटिव है। टू गो क्या है? इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब समझने के लिए थोड़ा सा समझिए सर। देखिए इन्फिनिटिव, अब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव का, तो अगर हम मैथ में बात करें तो इन्फिनिटिव का मतलब कुछ अलग हो जाएगा, और इंग्लिश में बात करें तो इन्फिनिटिव का मतलब कुछ अलग होगा। अब देखिए सर मैथ, या आप देखोगे इन्फिनिटिव का चिन्ह है, किसका चिन्ह? इन्फिनिटिव का। अब देखिए फिजिक्स में है, एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, 10th क्लास में आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब दूर तक कितना दूर तक देख सकता है? अनंत मतलब दूर, कितना दूर तक देखता है? तो उसको कहा जाता है कि अनंत तक। एक व्यक्ति का दूर बिंदु क्या अनंत होता है, और निकटतम कितना तक देख सकता है? तो निकटतम 25 सेंटीमीटर। तो इन्फिनिटिव का बात करें तो इन्फिनिटिव मैथ के अनुसार क्या हो गया? सिंबल होता है। अगर इन्फिनिटिव का हम हिंदी निकाले तो इसका हिंदी होता है अनंत। हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश का इंग्लिश में क्या होता है? देखिए डीपली आपको पढ़ना है तब तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यूजफुल क्लासेज। और आप चाहते हैं कि मतलब कि इंग्लिश हम बेसिक से सीखें, एक एक बात सीखें, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, चाहे दुनिया के कोई भी कोना में पढ़कर चल जाए, या इंग्लिश दुनिया के कोई भी कोना में पढ़कर जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आइए इन्फिनिटिव सीखते हैं। देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1। तो उस लड़का को अब समझ में आया कि सर जो आप 2 को बोले वो इन्फिनिटिव है। बोले हाँ इन्फिनिटिव है। और यह जो इन्फिनिटिव होता है 2 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 प्रकार। अब इसको ज्यादा समझने के लिए अलग से इन्फिनिटिव एक चैप्टर बनाते हैं, आज आपको इन्फिनिटिव एक वीडियो बना देंगे, उसको देखिएगा। फिलहाल हम लोग वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे थे, वर्ब देखते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। देखिए V1 का मतलब जो कुछ भी हम करते हैं क्या होता है? V1 होता है, जो कुछ भी करते हैं V1। अब V2, V3, V4 और V5 क्या होता है? तो V1 से V2, V3 बनाने की कोशिश हम करें। देखिए V1 से V2, V3 कैसे बनता है? ये आपका V1 है, इससे V2 और V3 हम देखते हैं। हम एक शब्द लिखे यहाँ पर गो, बोले कि इसका V2 क्या होगा? हम बोले वेंट होगा। इसका V3 क्या होगा? गॉन होगा। एक और शब्द लिखिए कट, V2 हो गया कट, V3 हो गया कट। एक और शब्द लिखे यहाँ पर प्ले, ध्यान से देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड। बोले कि यह V1 है या V2 और या V3 है।
हम बोले कि बताइए V1 से V2 V3 का ऐसे जनरली रूल नहीं होता है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए यदि आप रूल लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ गो का वेंड किस रूल के अनुसार हुआ आपको पता नहीं, फिर गॉन कैसे हुआ अभी पता नहीं। अब बोलेंगे सर यहाँ जो प्ले है इसमें ईडी जोड़ दिए, इसमें ईडी जोड़ दिए, तो बन गया प्लेट प्लेट V2 V3। अगर ईडी हम सभी वर्ब में जोड़ते हैं तब हम रूल बना देते, आपको बोल देते हैं कि यदि किसी वर्ब के अंत में ईडी जोड़ेंगे तो वह V1 से V2 और V3 बन जाएगा, लेकिन एक शब्द के अंत में हम यहाँ ईडी जोड़े, बाकी शब्द कट कट कट, इसका कोई भी रूल नहीं। गो वेंट गॉन, इसका कोई भी रूल नहीं। तो V1 से V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं होता। बट समानता आपको बता दें कि समानता वर्ब के अंत में आप ईडी जोड़ेंगे तो V1 से V2 और V3 बन जाता है, बट आपको याद करना पड़ेगा, इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं। देखिए V1 से V4 बनाने का रूल है, V1 से V5 बनाने का तरीका है। देखिए V1 से V4 और V5 बनाने का जो तरीका है यह क्या है, तो V1 से V5 बनाने का तरीका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे होता है V1 से V5, और V4 भी देखेंगे कैसे बनेगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि V1 से V4 कैसे बना, V5 कैसे बना, और टेंस को अच्छा तरीका शुरू से डीपली पढ़ें, तो मेरे चैनल यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।